काला सिंदूर से जुड़ी कई कहानियां लोक कथाओं और पुराणों में मिलती हैं। यहां एक प्रचलित लोक कथा प्रस्तुत है, काला सिंदूर की शक्ति। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी शादी एक किसान राजन से हुई थी। कमला बहुत धार्मिक थी और हमेशा भगवान शिव और मां काली की पूजा करती थी। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसने गांव वालों से कहा कि उसके पास एक दुर्लभ काला सिंदूर है, जिसे मां काली ने स्वयं उसे दिया है। वह काला सिंदूर तांत्रिक के अनुसार किसी भी महिला को अपार सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और जीवन की हर समस्या से मुक्ति दिला सकता था। तांत्रिक ने यह भी कहा कि जो महिला इसे प्राप्त करेगी वह अजेय और अत्यंत भाग्यशाली हो जाएगी। कमला ने यह बात सुनी और सोचा कि यह सिंदूर उसके पति राजन की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन तांत्रिक ने सिंदूर के बदले बड़ी कीमत मांगी। कमला के पास पैसे तो नहीं थे, परंतु उसका विश्वास अडिग था। उसने मां काली से सच्चे मन से प्रार्थना की और व्रत रखना शुरू कर दिया। एक रात मां काली कमला के सपने में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी, सच्चा काला सिंदूर वह है जो सच्चे प्रेम और विश्वास से प्राप्त होता है। तांत्रिक द्वारा दिया गया सिंदूर केवल लोभ और मोह का प्रतीक है। जो निष्ठा और भक्ति से अपने पति और परिवार के लिए प्रार्थना करती है, वही सच्चा सौभाग्य प्राप्त करती है। सुबह होते ही कमला ने यह बात गांव वालों को बताई। गांव वालों ने तांत्रिक को गांव से निकाल दिया। कमला की भक्ति और सच्चाई ने सबको प्रेरित किया। उस दिन से गांव में यह मान्यता बनी कि काले सिंदूर का मतलब केवल आस्था और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। इसे भौतिक रूप से खरीदने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसे अपने कर्मों और भक्ति से अर्जित किया जा सकता है। संदेश: सच्चा सौभाग्य किसी वस्तु या तांत्रिक के वचनों पर निर्भर नहीं करता। यह हमारी सच्ची निष्ठा, प्रेम और विश्वास से प्राप्त होता है। गांव वालों ने जब तांत्रिक को भगा दिया तो कमला की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी सादगी और निष्ठा का सम्मान करने लगे। लेकिन तांत्रिक ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि कमला के कारण उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई है और उसने बदला लेने का फैसला किया। कुछ समय बाद तांत्रिक ने काले जादू का सहारा लेकर कमला के पति राजन को बीमार कर दिया। राजन का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि गांव के वैद्य भी कुछ नहीं कर पाए। कमला ने अपने पति की ऐसी हालत देखी तो उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने हर मंदिर में जाकर प्रार्थना की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उसे मां काली का सपना फिर से आया। मां काली ने उसे बताया कि तांत्रिक ने राजन पर काले जादू का प्रयोग किया है। मां काली ने कमला से कहा, बेटी, तांत्रिक के अभिशाप को तोड़ने के लिए तुम्हें मेरी आराधना में अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और भक्ति की होगी। इस बार तुम्हें काला सिंदूर तैयार करना होगा, लेकिन यह सिंदूर किसी बाजार से नहीं मिलेगा। इसे तुम अपने विश्वास और तप से स्वयं बना सकती हो। कमला ने मां काली की बात मानकर पूरी निष्ठा से तपस्या शुरू कर दी। उसने अपने घर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 7 दिन और 7 रातों तक उपवास किया। उसने अन्न और जल त्याग कर केवल मां काली का नाम जपा। 7वें दिन भोर होते ही पीपल के पेड़ की जड़ से एक चमकता हुआ काला पदार्थ निकलने लगा। कमला ने इसे अपने हाथों में लिया और मां काली का आह्वान किया। मां काली फिर प्रकट हुई और कहा, यह काला सिंदूर तुम्हारे प्रेम और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। इसे अपने पति की मांग में लगाओ और तांत्रिक का अभिशाप समाप्त हो जाएगा। कमला ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने राजन की मांग में काला सिंदूर लगाया, उसका शरीर तुरंत स्वस्थ हो गया। राजन की ताकत और चेहरे की रौनक लौट आई। तांत्रिक का अभिशाप खत्म हो गया। अंतिम मोड़: तांत्रिक को यह बात पता चली तो उसने गांव में आकर फिर से तांत्रिक शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहा। लेकिन कमला ने काले सिंदूर से बनी मां काली की मूर्ति स्थापित कर ली थी। जैसे ही तांत्रिक ने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की, मां काली की प्रतिमा से एक तेज रोशनी निकली और तांत्रिक का अंत हो गया। गांव वाले अब यह समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। काला सिंदूर अब उनके लिए केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, बल्कि सच्चे विश्वास और प्रेम का प्रतीक बन गया। भक्ति, विश्वास और सच्चा प्रेम किसी भी बुरी शक्ति को हरा सकते हैं। सच्चाई के सामने असत्य कभी टिक नहीं सकता। कहानी का समापन और प्रेरणा: तांत्रिक के अंत के बाद गांव में शांति लौट आई।
कमला और राजन का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। कमला की भक्ति और साहस ने उसे गांव की सबसे सम्मानित महिला बना दिया। गांव वाले अक्सर उससे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सलाह लेते थे, लेकिन कमला ने अपनी शक्ति का कभी घमंड नहीं किया। उसने सभी से कहा, यह सब मां काली की कृपा है। मैं मात्र एक माध्यम हूं जो सच्चे मन और निष्ठा से अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता है। मां काली उसकी हर समस्या दूर करती हैं। काले सिंदूर की पूजा। उस दिन के बाद गांव वालों ने काले सिंदूर को मां काली के एक विशेष प्रतीक के रूप में मान्यता दी। हर साल मां काली के मंदिर में एक विशेष पूजा रखी जाने लगी, जहां गांव की महिलाएं अपनी श्रद्धा और निष्ठा दिखाने के लिए काले सिंदूर का अर्पण करती थीं। यह मान्यता बन गई कि यह सिंदूर महिलाओं को अपने परिवार की सुरक्षा और सुख शांति के लिए शक्ति प्रदान करता है। आगे की पीढ़ियों का प्रभाव। कमला की कहानी ने आसपास के गांवों और पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डाला। कई साल बाद जब कमला और राजन का देहांत हुआ, तो गांव वालों ने उनकी याद में एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में मां काली और काले सिंदूर की पूजा आज भी होती है। कहते हैं, जो भी महिला इस मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करती है और काले सिंदूर का तिलक लगाती है, उसके जीवन से हर प्रकार का दुख दूर हो जाता है। उसकी भक्ति का फल उसे अवश्य मिलता है। प्रेरणा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और भक्ति हर प्रकार की कठिनाई को दूर कर सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास रखना हमें शक्ति प्रदान करता है। लोक कथा का संदेश। सच्चे मन से किया गया प्रयास और ईश्वर पर अडिग विश्वास किसी भी बुरी शक्ति को हराने में सक्षम है। नई पीढ़ी का संघर्ष। समय बीता गया। कमला और राजन के बाद उनकी संतानें गांव में खेती और मां काली की सेवा में लग गईं। उनकी वंश परंपरा ने गांव वालों के बीच भक्ति और सच्चाई की भावना को जीवित रखा। लेकिन समय के साथ दुनिया बदलने लगी। गांव में धीरे धीरे नई पीढ़ी का प्रभाव बढ़ा और कई लोग आधुनिकता के नाम पर पुरानी परंपराओं और आस्थाओं को भूलने लगे। कमला के वंशजों में से एक, उसका परपोता अर्जुन, शहर में पढ़ाई करने चला गया। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन शहर की जीवन शैली ने उसे गांव की परंपराओं से दूर कर दिया। अर्जुन ने सोचना शुरू कर दिया कि काले सिंदूर की कहानी केवल अंधविश्वास है। गांव में अंधकार का आगमन। एक दिन गांव में फिर से विपत्ति आई। एक सूखा पड़ गया जिससे फसलें नष्ट हो गईं। गांव वाले चिंतित हो गए और मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अर्जुन से भी मां काली की पूजा में शामिल होने को कहा, लेकिन उसने इसे नकार दिया। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि यह केवल मौसम की स्थिति है और उन्हें अंधविश्वास छोड़ देना चाहिए। मां काली का आह्वान। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन से कहा, बेटा, यह केवल सूखा नहीं है, यह हमारी आस्था की परीक्षा है। तुम्हारी दादी कमला ने भी विपत्ति के समय मां काली की शरण ली थी। तुम्हें भी उनकी तरह विश्वास रखना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने इसे मजाक में लिया। उसने कहा, इन पुरानी कहानियों का समय अब खत्म हो चुका है। हमें अपनी समस्याओं का हल विज्ञान और मेहनत से निकालना चाहिए, न कि इन काल्पनिक परंपराओं से। तांत्रिक का पुनर्जन्म। तभी गांव में एक नया तांत्रिक आया जिसने गांव वालों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सूखा उसकी शक्ति का परिणाम है और अगर गांव वाले उसे श्रद्धा और धन देंगे तो वह बारिश करवा देगा। अर्जुन ने तांत्रिक की बातों को झूठ करार दिया और उसे चुनौती दी। तांत्रिक ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी दादी का बनाया काला सिंदूर अब तुम्हें बचा नहीं सकता। अगर तुम इतना ही साहसी हो तो अपनी मां काली को पुकारो और देखो क्या वे तुम्हारी मदद करती हैं। अर्जुन का विश्वास लौटता है। इस चुनौती ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी दादी की कहानियों को याद किया। वह काले सिंदूर की सच्चाई को परखने के लिए मंदिर गया। वहां उसने मां काली की मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। पहली बार उसने अपने भीतर के घमंड और संशय को छोड़कर प्रार्थना की। अर्जुन ने मां काली से कहा, अगर आप वास्तव में हैं तो मुझे मार्ग दिखाए। मैं आपके अस्तित्व और अपनी परंपरा पर फिर से विश्वास करना चाहता हूं। मां काली की कृपा। अचानक मंदिर के भीतर से एक तेज हवा चली और मां काली की मूर्ति से एक हल्की आवाज आई। अर्जुन ने देखा कि काले सिंदूर की मटकी अपने आप गिर गई और सिंदूर उसके हाथों में आ गया। उसी रात गांव में पहली बार बारिश हुई।
अर्जुन ने तांत्रिक को गांव से भगा दिया और गांव वालों से माफी मांगी। उसने काले सिंदूर की शक्ति और अपनी दादी की भक्ति को सच्चे मन से स्वीकार किया। अंतिम संदेश। अर्जुन ने सीखा कि विज्ञान और मेहनत जरूरी है, लेकिन अपने मूल, अपनी परंपरा और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। गांव में काले सिंदूर की पूजा फिर से जीवित हो गई और अर्जुन ने अपनी शिक्षा का उपयोग गांव को और मजबूत बनाने में किया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह संदेश देती है कि विश्वास और आधुनिकता को संतुलित करके हम जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं।